साल 1993 में बॉलीवुड की एक सुपरहिट फिल्म आई थी, नाम था बाजीगर। इस फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बिहार की राजनीति भी कुछ इस तरह से ही दिखाई दे रही है। जिस नौजवान नेता को कल तक सियासी नौसिखिया माना जा रहा था, वो अचानक बिहार की चुनावी बाजी पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 नवंबर को नतीजे भले ही जो भी आए, मगर इतना तो तय है कि बिहार में एक नई नेता का उदय हो चुका है और नाम है तेजस्वी तेजस वी यादव। देखिए, हम नौजवान हैं, नए सोच के हैं। ये चुनाव नहीं, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन क्या है? बेरोजगारी है। समर्थकों का ये सैलाब सम्राट अशोक की धरती पर एक नए चक्रवर्ती राजा के संभावित राज तिलक की मुनादी है। चुपचाप लालटेन छाओ, चुपचाप, 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 चुपचाप। इस शारीरिक भाषा में संघर्ष का समंदर लांघकर मगध की सत्ता को साधने वाले चंद्रगुप्त के राज्यरोहण की उद्घोषणा है। असल मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। किसी भी भाई का हाथ नहीं छोड़ेंगे, सबको हाथ पकड़ के साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। इस भाषा और भाषण में ताकतवर विरोधियों के विरुद्ध कौटिल्य जैसी कसी हुई कूटनीतिक व्यूह संरचना की संभावना है। हम अकेले हैं, फिर भी उन सब पे भारी है। देखिए, हम ज्यादा पकाऊ और थकाऊ भाषण देने नहीं आए। हम सीधे काम की बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। आपसे बात करने आए, सीधा संवाद करेंगे। और आसमान फाड़ते इस शोर के गर्भ का संदर्भ है लालू की लालटेन की बुझती हुई लौ को अचानक लपट में बदल देने का करिश्मा करने वाले उनके लाल का बिहार के सत्ता के दरवाजे पर एक ताकतवर और मजबूत दस्तक। हम नौजवान हैं, नए सोच के हैं। जात पात धर्म की राजनीति बहुत हो गई, अब तरक्की की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। बिहार की जनता जनार्दन की कड़ी परीक्षा में तेजस्वी उत्तीर्ण होने लायक अंक लाते हैं या उस तरफ से अभी और प्रतीक्षा का आदेश आता है, ये तो 10 नवंबर को ही तय होगा। मगर चुनावी पखवाड़े में एक बात पत्थर की लकीर की तरह तय हो गई है, और वो ये कि तेजस्वी के दौर पर बिहार को अगली पीढ़ी का पहला नेता मिल चुका है। ये चुनाव नहीं, ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन क्या है? बेरोजगारी है। आखिर 1.25 साल में ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा की लड़ाई में शून्य पर सिमट चुकी लालटेन में तेजस्वी ने चमत्कार का ऐसा तेल भरा कि आज वो बिहार की सत्ता के सबसे बड़े बाजीगर बन बैठे। बिहार में तेजस्वी सरकार जी, मिलेगा गरीब दलित का अधिकार जी। कुछ भी तो नहीं था उनके पास। करिश्माई पिता कभी रांची के रिम्स अस्पताल तो कभी बिरसा मुंडा कारागार में अपनी मुकर्रर सजा काटने को मजबूर है। पिछले कुछ सालों में मां राबड़ी राजनीति की रपटीली राह पर खुद की भूमिका सीमित कर चुकी। बड़े भाई तेज प्रताप के असफल वैवाहिक जीवन ने कुनबे के कलह को बीच सड़क पर ले आया और इन सब से निराश लालू के भरोसेमंद समर्थक और सिपह सालार एक एक करके पार्टी और उनके छोटे बेटे का साथ छोड़ने लगे। विचलित करने वाले इन तमाम विरोधाभासों के बावजूद तेजस्वी बिहार की सियासी बाजी पलटने के इतने करीब आखिर पहुंचे कैसे? तेजस्वी यादव जी ने पहली बार 30 वर्ष के नौजवान के रूप में जिस तरह से उन्होंने एजेंडा सेट किया, पहली बार किसी विपक्ष ने एजेंडा सेट किया। तेजस्वी ने जो चुनाव प्रचार के दौरान किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि वो जनता के मुद्दों पर लड़े, जो रियल इश्यूज थे, और उनसे वो डिगे नहीं। कितनी कोशिशें की गई, जंगल राज के युवराज हैं, फलाने हैं, ढिमाके हैं, 2 युवराज हैं, उनके इश्यू के सामने जो तेजस्वी ने तय किए थे
ये ध्वस्त हो गई चीजें। दरअसल तेजस्वी ने इन चुनावों में अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर मैदान में उतरे। उनकी चुनावी रैलियों में उमड़ने वाले हजारों के इस हुजूम ने यह बात साबित कर दी कि लालू और राबड़ी की पहचान से अलग वो अपना अलग मुकाम बनाने की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। विरोधियों ने बार बार उन्हें अतीत के जंगल राज के युवराज का तमगा देने की कोशिश की, मगर किसी माहिर नेता की तरह तेजस्वी इस बहस में उलझने से साफ साफ बचते रहे। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है? कितना लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठा के बताओ तो। ये नजारा मोदी जी को क्यों नहीं नजर आता? ये नजारा नीतीश जी को क्यों नहीं नजर आता? तेजस्वी को बखूबी पता था कि 15 साल नीतीश सरकार के विरुद्ध इस बार जनता के असंतोष, आक्रोश और टूटी हुई उम्मीदों को अपने पाले में पलटने की पूरी संभावना मौजूद है। तेजस्वी ने जनता के सामने इसी के विकल्प के तौर पर खुद को खड़ा किया और फिर लालू परिवार से अलग संभावनाओं से समृद्ध एक युवा नेता के तौर पर अपनी छवि गढ़ने में कामयाब रहे। अब देखना यह है कि बिहार की सियासत के ये नया तेजस्वी जनता जनार्दन के दिलों में कितनी जगह बना पाया है। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। बिहार में चुनाव हो और जात पात की पॉलिटिक्स की बात ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? लालू परिवार के ऊपर तो ऐसे सैकड़ों आरोपों का लेबल चस्पा है, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। लालू के सामाजिक न्याय के नारे को उनके बेटे तेजस्वी ने आर्थिक न्याय में तब्दील कर दिया, साथ ही खुद को लालू परिवार की छवि से भी एक हद तक आजाद कर लिया। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है? लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब बिहार के चुनावी रण में मोदी, योगी और नीतीश की करिश्माई त्रिमूर्ति एक साथ मैदान में उतरी। चुनाव का पासा अपने पक्ष में पलटने में माहिर इन महारथियों ने विरोधियों के खेमे को पुर्जा पुर्जा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके इनसे अकेले लोहा ले रहे तेजस्वी ने आखिर तक इस लड़ाई को एक तरफा होने नहीं दिया। इस चुनाव में एक नेता के तौर पर तेजस्वी की यही सबसे बड़ी कमाई है। असल मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। नीतीश जी ने 15 सालों तक ना पढ़ाई की व्यवस्था की, ना कमाई की व्यवस्था की, ना दवाई की व्यवस्था की। इस चुनाव में तेजस्वी ने लालू की छाया से बाहर निकलकर अलग राजनीति की राह पकड़ी। तेजस्वी ने बार बार रोजगार का मुद्दा उठाया, खासकर सरकारी नौकरी की बात का तो इतना गहरा असर हुआ कि करीब 15 साल तक बिहार के सत्ता में रही एनडीए को उसका काट तैयार करना मुश्किल पड़ गया। तेजस्वी ने संकल्प लिया है, देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए अगर मेरा पहला कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे। 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे, चाहे वो कोई जात के हो, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। तेजस्वी ने सिर्फ लालू के सामाजिक न्याय को आर्थिक न्याय में ही नहीं बदला, बल्कि इस चुनाव के दौरान उनकी रणनीति उनकी नौसिखिया की बजाय माहिर खिलाड़ी का तमगा देती है।
रोजगार नहीं दे पाए, कारखाने ना लगा पाए, वो अगला 5 साल भी कोई काम करने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं है। उन्होंने नीतीश सरकार के खिलाफ जनता के असंतोष को जमकर हवा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे टकराने से बचे और बिहार के लोगों को ये साफ साफ संदेश दिया कि ये चुनाव पाकिस्तान, कश्मीर या अयोध्या पर नहीं बल्कि सीधे सीधे बिहार के मुद्दे पर होना चाहिए। 15 साल में डबल इंजन का सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। ये मोदी जी ठग लिए, नीतीश जी धोखा दे दिए, ना गरीबी मिटा पाए, ना पलायन रोक पाए, ना कारखाना लगा पाए। डोर टू डोर और वोटर टू वोटर तक पहुंचने वाले लालू मार का चुनावी फॉर्मूले को तेजस्वी ने बखूबी इस्तेमाल किया। अपने साथियों और विरोधियों दोनों के मुकाबले तेजस्वी ने सबसे ज्यादा जनसभाएं की। तेजस्वी ने कुल 247 चुनावी सभा या रैली की, यानी औसतन हर दिन 10 से 12 चुनावी सभा में तेजस्वी पहुंचे। एक दिन तो उन्होंने रिकॉर्ड 19 जनसभा को संबोधित किया। इन रैलियों में उन्होंने 10 मिनट से 30 मिनट तक वक्त दिया। इससे भी खास बात यह है कि इन चुनावी सभाओं में तेजस्वी को भरपूर समर्थन मिला। तेजस्वी जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा दे और फिर तेजी से समर्थकों के सैलाब के बीच से गुजरते हुए दूसरे जनसभा की तरफ बढ़ जाते। बड़ी बड़ी भीड़ बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में भी दिखी, मगर उनकी तादाद तेजस्वी के आंकड़ों से काफी कम है। तेजस्वी के ताबड़तोड़ 247 रैलियों के जवाब में नीतीश कुमार ने 160 से अधिक जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने 6 बार पीएम मोदी के साथ मंच शेयर किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी करीब 12 जनसभाओं के जरिए एनडीए के लिए वोट मांगते नजर आए। रैलियों की तादाद कभी भी सत्ता के राज तिलक का आधार नहीं बन सकती, मगर इनसे जनता के नब्ज को समझने में मदद तो मिलती ही है। हम जनता की सेवा करने के लिए आते हैं और इसी को धर्म मान करके राजनीति करते हैं। लिहाजा हमें बिहार की जनता पे संपूर्ण विश्वास है कि वो एक बार पुनः बिहार को अंधेरे की ओर नहीं ले जाएगी। जो भी इनका महारैली हुआ, उसको रैली आप नहीं बोल सकते हैं, उसको आम सभा नहीं बोल सकते हैं। जहाँ भी गए, अगर एक दिन में उन्होंने 19 भी करके रिकॉर्ड तोड़ा पिछले सभी नेताओं का, तो 19 में भी लगभग कोई ऐसा इनका आम सभा नहीं हुआ जिसमें कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ न हो। तो कोई गाड़ी से तो लाद कर हम लोग ले नहीं गए। इस सियासी बहस से अलग इस मोड़ पर यह बात तो कही ही जा सकती है कि इस चुनाव ने तेजस्वी को एक नई पहचान दी है। ये सीधे सीधे तेजस्वी की उस तार्किक रणनीति की विजय है जिसकी वजह से इस चुनाव में सत्ता के बजाय विपक्ष ने चुनावी एजेंडा तय किया। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। आज तेजस्वी बिहार के सियासी पटल पर छा गए हैं। बिहार के लिए आज तेजस्वी एक बड़ा नाम हो गए हैं। तेजस्वी ने जिस तरह से इन चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है, उसके बाद तेजस्वी बिहार की एक नई उम्मीद बन चुके हैं। लेकिन इतनी तेज दौड़ लगाने वाले तेजस्वी के बीते हुए पन्ने पर एक नजर डालिए। कभी 22 गज की पट्टी पर दौड़ लगाने वाले तेजस्वी ने बिहार सियासी पिच पर ऐसी दौड़ लगाई है कि सदे हुए विरोधियों को भी हकीकत पर यकीन नहीं हो रहा है। कभी 22 गज की क्रिकेट पट्टी पर सचिन और सहवाग जैसा बनने का सपना संजोने वाले एक नौजवान को बिहार के सियासी पिच पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। किसने सोचा था? किसने सोचा था कि जिसके पास कभी दिल्ली की क्रिकेट टीम की कमान थी, उसे एक दिन राजनीति के मंझे हुए महानुभावों की सियासी गुगली का सामना करना पड़ेगा। क्रिकेट की पिच से सियासत के मैदान में उतरने की एक ऐसे ही दुर्लभ संयोग और शख्सियत का नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी आईपीएल के 4 सीजन तक दिल्ली की टीम के साथ जुड़े जरूर, मगर कभी पिच पर उतरने का मौका नहीं मिल पाया। तेजस्वी का क्रिकेट कैरियर तो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, लेकिन साल 2015 में जब वो पहली बार बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका में दिखे, तो पहले ही बाजी में जेडीयू के साथ गठबंधन वाली सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता। करीब 20 महीने तक चली उस सरकार में
तेजस्वी ने सबसे कम उम्र के डिप्टी सीएम बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तेजस्वी अभी सियासत और सत्ता का कहरा सीख ही रहे थे कि जेडीयू के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन टूट गया और तेजस्वी एक झटके में सबसे कम उम्र के डिप्टी सीएम से सबसे कम उम्र के नेता विपक्ष बन गए। मां और पिता के मार्गदर्शन में तेजस्वी अब बिहार के सियासी पिच पर टिक कर खेलने का हुनर सीखने लगे, मगर इसी चारा घोटाले में दोषी साबित हो चुके लालू को जेल जाना पड़ा। विरोधियों के विरुद्ध अकेले पड़ने के बावजूद सियासी मैदान में तेजस्वी ने कभी हार नहीं मानी। जल्द ही उन्होंने सत्ता पर हमलावर होना और सियासी मुद्दों को भुनाने का गुर सीख लिया। तेजस्वी का पहला इम्तिहान साल 2019 का लोकसभा चुनाव था, जहां आरजेडी पहली बार लालू यादव के बिना चुनावी मैदान में उतरी। युवा तेजस्वी जोश से तो लबरेज थे, मगर अनुभव के कमी के कारण उनकी पार्टी पूरी तरह चुनाव में चित्त हो गई। लोकसभा चुनाव में लालटेन का खाता तक नहीं खुला। केंद्र में एनडीए फिर सत्ता पर काबिज हो गई। तेजस्वी के सियासी भविष्य को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की बातें होने लगी। तब सियासत के कुछ जानकारों ने तो तेजस्वी की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। साल बदल गया और हालात भी। देखते ही देखते सारी दुनिया कोरोना की चपेट में आ गई। इसी दौर में बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी लगातार चुनाव कराने का विरोध करते रहे, मगर जोरदार प्रतिरोध के बावजूद बिहार के सबसे बड़े चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। सियासी बहस में लालू राबड़ी और जंगल राज के मुद्दों से खुद को अलग करते हुए इस बार तेजस्वी एक अलग अंदाज में नजर आए। जाति पॉलिटिक्स से अलग तेजस्वी ने इस बार विकास, रोजगार और पलायन को मुद्दा बनाया। इसका असर भी दिखा। तेजस्वी की रैलियों में भीड़ ने इस बात पर अपनी सहमति दे दी थी कि बिहार को एक और नेता मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।